सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो, जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर अपना जो न्यू चैप्टर वो शुरू किया था, जिसका नाम था हमारा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्रेशन एंड प्रोग्रामिंग, सॉरी प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हाँ, नॉलेज पर्पज़ से भी। इसमें से आपको इतनी नॉलेज मिलने वाली है कि आप बस ये समझ लो कि आपके हाथ पे बहुत बड़ी चीज़ लग चुकी है। ठीक है, और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसको ध्यान से देखना। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो अगेन कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलो शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम जैसे हम बता रखा था मैंने आपको, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है हमारा। तो अभी हमने इसके अंदर हमने कुछ बेसिक सी बातें पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने मसल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसी तरीके से मसल एंड्योरेंस के बारे में पढ़ा था। बट आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करने से हमारे बॉडी कंपोजिशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी अपीयरेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको अगर एक चीज़ पता हो तो ह्यूमन बॉडी जो है वो आपकी जो बनी है, कंपोज हुई है, वो टू प्राइमरी कंपोनेंट से बनी हुई है। ठीक है, मतलब कि जो आपकी ह्यूमन बॉडी वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। पहला क्या? पहला आपका LBM, मतलब कि लीन बॉडी मास, और सॉरी ये कह सकते हो, इसको रख सकते हो पहला, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बोल सकते हो बॉडी फैट, और तीसरा आपका लीन बॉडी मास। अब ये बॉडी फैट क्या है? सिंपल सा, हमारी बॉडी के अंदर जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी खाते हैं, जब हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसको क्या करती है, उसको स्टोर करती है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम फैट भी बोलते हैं। ठीक है, बट ये जो एनर्जी है ये हमारी बॉडी बहुत कब यूज़ करती है? जब हम इसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अब उसको टारगेट कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें धीरे धीरे चैप्टर आगे पढ़ेंगे। तो बट ये ऐसे समझ लो, ये भी इस तरीके से स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपका, क्या? बॉडी फैट। ठीक है, इसी तरीके से आपका लीन बॉडी मास। अब लीन बॉडी मास क्या है? देखो, मैंने आपको एक चीज़ कल बताई थी कि आपका फैट जो है उसको छोड़कर जो भी आपकी बॉडी के अंदर उसको लीन बॉडी मास कहते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले मसल, आपकी बोन, आपका ब्लड, ठीक है, आपके स्किन, ऑर्गन, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल को और सबसे बड़ी चीज़, आपका जो मसल है वो आपके लीन बॉडी मास के अंदर 50% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करता हूँ LBM की, मतलब लीन बॉडी मास की, तो 50% तो आपका खाली क्या है यहाँ पर? मसल्स। उसके अलावा बाकी चीज़ें होती है, तो मसल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये सारे के सारे मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, मतलब कि सब के सब लिविंग सेल्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब देखो, मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली आपके क्या होते हैं कि वो टिश्यूज़ होते हैं जो आपके आपके एक दूसरे को, मतलब आपकी जो बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे आपका लिगामेंट्स, आपके टेंडन, ठीक है, आपकी मसल भी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, आपका ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब आपके क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ठीक है, कनेक्ट। अब आगे अगर ध्यान से चलें तो इसमें अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे मैंने एक बात लिख रखी है, जो लीन मास है, जो आपकी बॉडी का लीन मास है, जिसको हम LBM बोल रहे हैं, ठीक है, वो आपका प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता है। कब? जब आपकी, मतलब जब किसी इंसान की एज बढ़ती है या फिर उसकी एक लाइफ के अंदर कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक वुमेन का मैंने एग्जांपल लिया था कि जब आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हो, जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते, आपकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो आपकी बॉडी का जो लीन बॉडी मास है वो डिक्रीज़ होने लगता है विद एजिंग। ठीक है, इसी वजह से फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, कितना हो सकता है ये मैंने आपको बताया था कि आराम से एक फीमेल, ठीक है, या एक बंदा 0.5 पाउंड तक लॉस कर सकता है हर साल के अंदर, जो कि आपका ऑलमोस्ट 0.23 kg होता है। और आपको मैंने ये बात भी बताई थी कि ये जो नंबर है, अगर आप इसको ज़्यादा, मतलब उसको अगर आप ज़्यादा उसमें देखो, बड़े उसमें टाइम पीरियड के अंदर, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी बहुत सारी स्टडीज़ हुई है। ठीक है, बहुत सारी स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जब कोई इंसान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू करता है, क्या करना शुरू करता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो स्टडीज़ ने ये कहा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के मतलब कुछ ही हफ्तों के बाद ही आपको इतना फ़र्क दिखने लगेगा कि आपका जो मसल मास है वो 1.4 kg तक भी बढ़ सकता है। ठीक है, 1.4 kg तक बढ़ सकता है, और जो आपका फैट मास है वो 1.8 kg तक लूज़ भी हो सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करना चाहूँगा। देखो, समझो, मैं कोई चीज़ समझाता हूँ। आपका जो मसल गेन है और जो मसल लॉस है, मतलब जो आपका फैट लॉस है, ठीक है, सबसे पहली चीज़, जब हम वेट ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी उस स्टिमुलस को अडेप्ट करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है,
तो उसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करती है, तो मसल बिल्ड का प्रोसेस शुरू करती है, जिसकी वजह से आप आराम से कुछ वीक के अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर अच्छा मसल पुट ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब आपको अगर एक बात पता हो तो जो आपकी मसल है, ठीक है, जो आपकी मसल है वो एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, मतलब कि उसको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लो, आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी को उसको मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब जो मेटाबॉलिज्म है वो जब इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब कैलोरी एक्सपेंडिचर, मतलब कि आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी क्या करती है, एक्सपेंड करना शुरू करती है, जिसकी वजह से आपको जो स्टोर्ड एनर्जी है, क्या खासकर आपका बॉडी फैट, वो यूज़ होने लगता है, और जिसकी वजह से आपको ईजिली इतना डिफरेंस दिख जाता है सिर्फ कुछ वीक्स की ट्रेनिंग से। ठीक है, अब आपके मान लीजिए कोई आपका क्लाइंट है, ठीक है, ये आपके फैमिली मेम्बर है, अगर आपको उसको समझाना है तो आप उसको ये सब समझा सकते हो, ये बातें बता सकते हो कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, फिजिकल एक्टिविटी करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अब आपको बेसिक बातें पता चल चुकी है। ठीक है, इसके आपको मेन थिंग इज़ कि आप किसी को अगर बता सकते हो तो आप ये कह सकते हो भी ये इस फलाने स्टडी के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी है, तो आपका एक प्रूफ भी है। खासकर आपके पास एक एस मैनुअल जो है, अगर एस कह सकते हो, एस की वेबसाइट पर अगर जाकर आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ भी यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को सजेशन करते हो तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ो, ठीक है ना, और देखो कि कहाँ उसकी स्टडी हुई है, किस वेबसाइट पे, किस ऑथेंटिक वेबसाइट पे आपको उसकी स्टडी मिली है। ठीक है, तब उसको आगे बताओ ताकि मिथ कम से कम फैले। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अगर कोई भी बंदा, चाहे वो एडल्ट हो या ओल्डर एडल्ट हो, मतलब एडल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा हो, एज उसकी ज़्यादा हो, तो भी उसके अंदर आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे सिर्फ कुछ वीक की ट्रेनिंग में। ठीक है, इसको मैं आगे ले जाने से पहले एक चीज़ आपको समझाऊंगा, एक बेसिक सी चीज़ मैंने जो बहुत बार बताया था कि जब आप अपनी डाइट के अंदर, ठीक है, जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो और आज आप अपनी डाइट के अंदर अगर अपनी डाइट के अंदर आप 500 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हो, ठीक है, 500 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हो, तो आप ईज़िली, आपने देखा, तो आप मान लो एग्जांपल के तौर पे किसी बंदे का जो बैलेंस कैलोरी इनटेक है वो 2000 है। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको अपनी कैलोरी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कि हम अपनी कैलोरी कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके दो तरीके, एक तो फॉर्मूले का तरीका, एक तो बहुत ईजी तरीका है, वो इस वीडियो मैंने बताया, जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ज़्यादा, देखना ज़रूर। ठीक है, तो मान लो किसी बंदे का बैलेंस कैलोरी इनटेक 2000 है। अब बैलेंस कैलोरी इनटेक क्या भाई, ये वो कैलोरीज है जिसकी बॉडी उसकी नीड है, जितना तो उसकी वजह से उसका वेट गेन हो रहा, ना ही वेट लॉस हो रहा, मतलब जो उसको डेली के वर्क करने के लिए कैलोरीज चाहिए। ठीक है, अब ये मत पूछना कैलोरीज क्या होती है। कैलोरीज बेसिकली हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज, जैसे वेट को कैलकुलेट करते हैं केजी में, इसी तरीके से कैलोरीज को। इसके बारे में बहुत अच्छे से पहले बता चुका हूँ, जाके देख लेना। ठीक है, अब आगे देख लो। तो आपने अपनी डाइट के अंदर 500 कैलोरी एक्स्ट्रा कर दी पर डे, तो अब देखो अगर ध्यान से, तो आपने वीक में कितनी इंक्रीज़ कर दी, 3500। तो कहने का मतलब ये है, मैं इस बॉक्स में लिख देता हूँ, 500 कैलोरीज पर डे। ठीक है, तो 7 डेज़ के अंदर हो जाएगी आपकी 3500 कैलोरीज। तो आप ईज़िली अपना 1 LBS तक वेट गेन कर सकते हो। अब याद रखना, मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला, वेट गेन। मतलब वेट गेन का मतलब ये नहीं कि आप मसल भी पुट ऑन कर लोगे, मसल आप तब पुट ऑन करोगे जब आप क्या करोगे, इसके साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग, कुछ भी आप कह सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, तभी आप इतना नंबर गेन कर सकते हो। अब इसी तरीके से जब आप 500 कैलोरीज कम कर दोगे तो आपने कितने कैलोरी का डेफिशिट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे तो सरप्लस क्रिएट किया आपने 3500 का। इसी वजह से 500 कैलोरी प्लस कर दोगे तो आप माइनस कर दो, अगर यहाँ पे आपने डेली का माइनस कर दिया 500, और यहाँ तो वीकली कितना हो गया, 3500 कैलोरी का माइनस हो गया। तो आप यहाँ पर 1 LBS तक वेट लॉस कर सकते हो। मैं उसको मिटा के लिख देता हूँ, क्या लिख कर सकते हो, वेट लॉस। काफ़ी स्टडीज़ ने ये बात बताई है और काफ़ी आपने यूट्यूबर्स के वीडियोज़ में देखा भी होगा। ठीक है, तो वेट लॉस कर सकते हो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे कैलोरी डेफिशिट क्रिएट किया। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे वेट लॉस जो हो रहा है, क्या वो फैट लॉस है या फिर पूरा वेट लॉस है। वेट लॉस का तो और भी चीज़ आ जाती है। तो जब वही अगेन, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपकी जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ होगी, आपका जो वेट लॉस होने का, वो आपका मोस्टली फैट से होगा, क्योंकि आपने बॉडी को यहाँ पे एक कह सकते हो ऑप्शन ही, फिर आपने यहाँ पे बॉडी को ऑप्शन दे दिया बॉडी फैट को यूटिलाइज करने का। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, वो आप धीरे धीरे आपको मैं बताता रहूँगा, बट अभी इतना समझ लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने आपको ये बात चीज़ बताई है। चलो, अब इतनी बात समझ में, अब आगे चल लेते हैं, आगे का टॉपिक समझो। देखो, ये सब समझने के लिए आगे आपकी बॉडी कैसे कैलोरीज बर्न करती है, क्या है मसल, कैसे वर्क करती है आपकी बॉडी के अंदर। देखो, वर्क इन द सेंस ऐसे नहीं, फिजिकल फंक्शन तुम सीख चुके हैं, बट उसका जो हम बात करें केमिकल की, मसल के अंदर क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किसकी वजह से मसल हमें हेल्प करती है और भी चीज़ों में, तो उसके लिए हम आपको मेटाबॉलिक फंक्शन समझना पड़ेगा अपनी मसल्स का। ठीक है, तो मैं हर बार आपको बोलता हूँ, मसल जो है एक बहुत ज़्यादा